आप सभी दर्शकों का संस्कृति का झरोका में मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आज आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि आपने इस छोटे से 3 मंथ्स के पीरियड में ही संस्कृति का झरोका पे 10,000 व्यूज़ तक पहुँचा दिया है, जो कि आपके लिए और मेरे लिए मैं एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझती हूँ। आप सबने ही शबरी के बारे में सुना होगा कि कैसे शबरी ने बड़े प्रेम से झूठे बेर भगवान को खिलाए थे और भगवान ने उतने ही चाव से वो बेर खाए थे। पर क्या आपको पता है कि कैसे नन्ही बच्ची श्रावणा वृद्ध भक्त शबरी बन जाती है? तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं। शबरी की जो कथा है ना, वो गुरु और भगवान और भक्त की महानता का परिचायक है। और गुरु थे मातंग ऋषि, भगवान थे श्री राम और भक्त थी अटूट श्रद्धा और विश्वास से भरी हुई शबरी। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन कोट बताऊंगी और इस प्रसंग के बाद हम ये जानेंगे कि हम एक छोटे से प्रसंग से कितनी सारी चीजें सीख सकते हैं। श्रमणा शाबर जाति के भील संप्रदाय से संबंध रखती थी। उनके पिता भीलों के नेता थे और वो शाबर जाति से संबंध रखती थी, इसीलिए श्रमणा का कालांतर में नाम शबरी बन गया। समय आने पर उनका विवाह तय हुआ। विवाह से पूर्व कई 100 जानवर उनके घर के आसपास लाए गए। उन्होंने अपनी माँ से इस बात का कारण पूछा तो माँ ने बताया कि हमारे यहाँ की प्रथा के अनुसार विवाह से पहले इन सब जानवरों की बलि दी जाएगी। ये सुनकर नन्ही श्रमणा का हृदय चित्कार उठा। ये कैसी परंपरा है? क्यों मेरे विवाह के नाम पर इतने सारे मूक जानवरों की बलि दी जाएगी? अगर मैं विवाह ही ना करूं तो? यही सोचकर वो नन्ही बच्ची श्रमणा बिना किसी को बताए विवाह से एक दिन पूर्व अपने घर से भाग जाती है। वह भाग के दंडकारण्य वन में पहुंचती है, जहाँ की बहुत सारे ऋषि तपस्या कर रहे थे। वो उनकी शरण में जाना चाहती है, उनकी सेवा करना चाहती है, पर वो सोचती है कि एक तो मैं छोटी स्त्री हूँ, कन्या हूँ, ऊपर से मेरी जाति भील है, पता नहीं मुझे स्वीकार करेंगे कि ना करेंगे। इसलिए वे बिना किसी को बताए ऋषियों के उठने से पूर्व ही उनका आश्रम से लेकर नदी तक का रास्ता साफ कर दिया करती थी, कांटे बीन लिया करती थी, उसमें बालू बिछा दिया करती थी, लकड़ियां जंगल से लाकर हवन कुंड के पास रख दिया करती थी, फूल चुन के रख दिया करती थी। ये सब काम वे बिना किसी को बताए ऋषियों के उठने से पूर्व कर देती थी। एक दिन मातंग ऋषि ने उन्हें ये सब करते हुए देख लिया। वे इस नन्ही बच्ची की सेवा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनको अपने आश्रम में कुटी बनाकर रहने की आज्ञा दे दी। उनको पुत्रीवत स्वीकार किया। इसका विरोध और ऋषियों ने करा भी, पर मातंग ऋषि ने उस बच्ची की निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होकर उसको अपने आश्रम में रहने की जगह दे दी। एक दिन मातंग ऋषि का जब अंत समय आया तो शबरी रोने लगी कि अब आपके सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? एक आप ही तो थे जिन्होंने मुझे अपनी शरण में रख रखा था। तो मातंग ऋषि शबरी को बोलते हैं कि तुम यही कुटिया में रहकर भगवान प्रभु राम का स्मरण करो, उनका इंतजार करो। वे सबके रखवाले हैं, वे तुमसे मिलने स्वयं कुटिया में आएंगे। यही सोचकर अपने गुरु की बात मानकर भगवान पे अटूट विश्वास और श्रद्धा रखकर शबरी वहीं रहने लगी। वो रोज अपनी कुटिया को साफ करती, बाहर के रास्ते पे फूल बिछा दिया करती थी। उन फूलों पे किसी को चलने भी नहीं देती थी कि भगवान राम आएंगे, वो इन फूलों पर चलेंगे। जंगल से एक एक पेड़ चुन के लाती, चक चक के देखती कि कहीं इसमें कीड़े तो नहीं है, कहीं ये खट्टे तो नहीं है। और इस तरह वो सेवा का कार्य बरसों तक करती रही। उस वक्त तक तो शायद भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था, पर शबरी को ये मन में भगवान पे पूरा विश्वास था और अपने गुरु पे पूरा विश्वास था। ये करते 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 शबरी को कई वर्ष बीत गए और वो नन्ही बच्ची अब वृद्धा शबरी में परिवर्तित हो गई थी। एक दिन शबरी ने सुना कि 2 सुदर्शन युवक उनके बारे में पूछ रहे हैं। ये सुनकर वृद्ध शबरी में बड़ी चुस्ती आ गई और वो दौड़ के भगवान राम के पास पहुंची
उन्हें अपने कुटिया में लाई, उनके चरण धोए, उन्हें बिठाया और बड़े प्रेम से अपने एक एक बेर को, जो अपने चक चक के वो बेर लाई थी, भगवान राम को खिलाती है। पूछती भगवान मीठे तो है ना, और भगवान बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से वो बेर खाते हैं। और इस तरह भगवान के दर्शन कर शबरी अपने भगवान के हाथों में ही अपने प्राण त्याग देती है। भगवान उनसे सीता माता का पता भी पूछते हैं और शबरी जानती है कि भगवान आप तो सब कुछ जानने वाले हो, फिर भी भगवान को कहती है कि आप पंपा सरोवर जाइए और सुग्रीव से मित्रता करिए। आज भी जो शबरी का आश्रम है वो कर्नाटक में स्थित है। आज भी शबरी जयंती मनाई जाती है, शबरी माला मंदिर में पूजा की जाती है। भगवान के हाथों शबरी को मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान ने खुद अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। इस शबरी के प्रसंग से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हम सीखते हैं कि कैसे एक छोटी सी बच्ची अपनी माता पिता, अपना घर, अपना विवाह, अपने फ्यूचर की बिना परवाह करे कि आगे भविष्य में मेरा क्या होगा, घर छोड़ देती है सिर्फ इसलिए कि उन मूक जानवरों की जान बच जाए, उनकी बलि ना हो। कैसे वो निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। जब आप किसी की सेवा किसी को बिना जताए या फल की इच्छा भी नहीं करते हैं तो वो सेवा 1000 गुना तप यज्ञ से ज्यादा फलदायी होती है। कैसे मातंग ऋषि सब जात पात और स्त्री पुरुष का भेदभाव छोड़कर उसको, बच्ची को अपुत्रीवत अपनाते हैं। कैसे शबरी, उसे पता भी नहीं था कि भगवान कब आएंगे, आएंगे तो किस दिन आएंगे। वो बस अपने गुरु की बात को सुनकर, उन पे विश्वास रखकर, भगवान पे विश्वास रखकर अपना पूरा जीवन भगवान के इंतजार में बिता देती है। एक दिन भी वो संशय नहीं लाती और रोज कुटिया के बाहर बैठकर भगवान का इंतजार करती है, जो कि हमें सिखाता है कि अगर हमारा किसी भी काम में अगर हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है और हम नियमित रूप से उस काम को करते हैं तो अवश्य ही सफल होगा। और ये शबरी की कथा हमें सिखाती है कि भगवान पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। शबरी को भगवान से कुछ मांगना नहीं था, बस भगवान की दर्शन मात्र के लिए ही उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। जो गति लोगों को पूजा पाठ जप तप के बाद भी नहीं मिलती है, वो शबरी ने भक्ति से भगवान को इस तरह से मजबूर कर दिया कि भगवान स्वयं उनसे मिलने उनके कुटिया में पधारते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा शेयर किसी और के जीवन में मोटिवेशन ला सकता है। हो सकता है कि उनके मन में विचारों की कुछ द्वंद्व चल रहा हो, असमंजस की स्थिति में हो, तो इस वीडियो से मोटिवेट होकर उन्हें प्रेरणा मिले, उनका वो मानसिक द्वंद्व दूर हो जाए। संकल्प और संस्कार ये दो ऐसे तत्व हैं जो व्यक्तित्व में ऋषिता को विकसित करते हैं। इनके अवलंबन, आश्रय एवं अनुशासन से व्यक्ति ऋषि बन सकता है। इसी नोट पे धन्यवाद।